नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर नई अनाज मंडी को जाने वाली मुख्य सड़क के बिल्कुल सामने बने इस शोरूम में चोरों ने लगातार दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जो टफन ग्लास था वो ग्लास तोड़ दिया और लगभग 75,000 रुपये से ज़्यादा की जो जीन्स है, टी शर्टें हैं, वो यहाँ से ले गए। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले भी इसी दुकान पर चोरी हुई थी, जिसकी एफआईआर थाना शहर करनाल में लिखवाई गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहली बार की वारदात अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी कि दूसरी बार यहाँ पर जो चोर है उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। जीन्स का ये शोरूम है, लगातार दूसरी बार चोरी की इस वारदात से जो आसपास के दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो इतनी ढीली है, इतना रवैया ढीला है कि दूसरी बार इसी जगह पर जो चोर हैं वो चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। और ये हालात तब है जब मुख्य सड़क पर, जी हाँ, मुख्य सड़क पर जहां पर रोज रात को ट्रैफिक रहता है, गाड़ियां आती जाती हैं, ऐसे में इस शोरूम में इस तरह की वारदात अपने आप में बड़े सवाल जरूर खड़े करती है कि लगातार हो रही चोरी की वारदातें कहीं पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान तो नहीं लगा रही। जो दुकान के मालिक है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अनिल अरोड़ा जी, अरोड़ा साहब, ये तो कमाल ही हो गई कि पहली बार भी चोरी हुई, दूसरी बार भी आप ही को निशाना बना दिया। ऐसा है, ये सारा चोरी की वारदातों को जो अंजाम दिया जाता है, जब पुलिस का कोई उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में, चोरों के साथ साठ गांठ में, मिली भगत में शामिल होता है, तो भैया दुकानों के ताले भी टूटने जरूरी हैं, लाजमी हैं, चोरी भी होने लाजमी हैं। पूर्व एसएचओ सिटी चोरों को संरक्षण देता रहा, साठ गांठ करता रहा, जिसके प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। इसी रोड के ऊपर थोड़ी सी आगे वेल्डिंग खराद वाले की दुकान टूटी थी, लाखों रुपए की मशीनें ले गए थे। खराद वाले ने एप्लीकेशन दी, खराद वाले ने अपनी मेहनत से और पता लगाया कि चोरी का माल मेरा कबाड़ी की दुकान पे है, और पुलिस ने मिली भगत करके वहाँ से बरामदगी दिखा दी और माल उसको दे दिया और केस को रफा दफा कर दिया। इसी तरह सिटी एसएचओ ने और हमारे द्वारा पहले कहा था, वो भी ढेया बस्ती के ढेर चोर थे। और इसी तरह एक वारदात में एक चोर को पकड़कर सराफा बाज़ार में पुलिस लाई थी सिटी एसएचओ, और हमारे बाज़ार में से दो दुकानदारों से एक से 3 लाख रुपए और एक से 4 लाख रुपए सिटी एसएचओ ले गया, जिसकी दुकानदारों के बयान हैं। और इसके अलावा एक और वारदात में सराफा बाज़ार में ही एक किराए की दुकान ऊपर मिली भगत करके उसका माल लुटवाया, ताले लुटवाए। और इसी तरह इसी दुकान के ऊपर जो पहले चोरी की वारदात हुई थी, उसमें सिटी एसएचओ ने ना तो कोई फिंगरप्रिंट बुलाए और ना इस सड़क के ऊपर कोई कैमरे चेक करे। इसी तरह कई वारदातें हैं जो पुलिस ने मिली भगत करके चोरों के साथ संरक्षण साठ गांठ करके शहर के अंदर ताले तुड़वाए। अगर इस सिटी एसएचओ की पूरी तरह से जांच कर ली जाए तो ये सिटी एसएचओ जेल के अंदर होगा। इसके प्रमाण मेरे पास है और अब मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा उच्च अधिकारियों से, स्टेट विजिलेंस से, और आईजी साहब को एप्लीकेशन दूंगा। ये जो चोरी की वारदातें होती हैं बिना पुलिस के, किसी भ्रष्ट अधिकारी के मिली भगत और संरक्षण के बिना नहीं होती। अगर कहीं चोरी की वारदात होती है, चोर पकड़ा जाता है, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि उसको नियम अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और नियम अनुसार सुपरदारी पे माल रिकवरी करवाए। लेकिन पुलिस जब ये साठ गांठ कर जाती है, अब जो सराफा बाजार से दो दुकानदारों से एक से 3 लाख 4 लाख रुपया लिया गया, वो उसकी कहाँ लिखत पड़ा था? अगर इसकी जांच कर ली जाए तो वो 3 लाख और 4 लाख रुपया किस खाते में गया, कहाँ गया वो पैसा? ये सारा पैसा एसएचओ ही खा गया। और जो ये मैं बता रहा हूँ खराद की दुकान, उसकी भी जांच करा ली जाए। उसको लाखों रुपए की मशीनें, अगर वो अपनी मेहनत से इसको खुद मेहनत ना करता तो पुलिस ने वो मामला भी उरापरा कर दिया था। ये तो खराद वाले ने ढूंढा कि वो माल कबाड़ी की दुकान से में बरामद हुआ, पुलिस ने लाखों रुपया उस कबाड़ी से भी खाया और उसको खरादे वापस करने के एवज में भी कुछ खाया। तो ये पुलिस लगातार वारदातों में, इसी तरह हमारी ये एक चोरी नहीं हुई, चौड़ा बाजार में भी हमारे परिवार में 2 चोरियां हुई सिटी एसएचओ के रहते हुए, पहले भी हुई। इसी तरह मैं आपको इसकी वारदातों की कहानी बताऊं, पुरानी गुड़ मंडी के अंदर भी लॉकडाउन में कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है कि बिना परमिशन के दुकानदार
दो दुकानदारों ने दुकानें खोल रखी थी कि जिसने सिटी एसएचओ ने मौके पे उसको कस्टडी में ले लिया था और कैमरे के सामने कहा था कि मैंने इनको कस्टडी में ले लिया है, और शाम को उससे 50-50 हज़ार रुपया लेके छोड़ दिया। तो लॉकडाउन के अंदर, महामारी के अंदर भी इतना भारी अपराध किया, तो ये अपराध में शामिल हैं। पूरे देशद्रोह का मुकदमा तो इस सिटी एसएचओ के खिलाफ होना चाहिए। ऐसी कई वारदातें हैं जिसके अंदर ये पुलिस मिली भगत करके और चोरियां करवाती है, चोरों से को संरक्षण देती है और उनसे हिस्सेदारी लेती है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी चोरी की वारदातें होती हैं, ये पुलिस के किसी भ्रष्ट अधिकारी की मिली भगत के बिना असंभव है। सर, जो पहले भी आपकी चोरी हुई, आज फिर से चोरी हुई, नुकसान भी हुआ, पहले क्या क्या चोरी हुई थी, उस मामले का क्या रहा और आज क्या क्या चोरी हुई, कितने का नुकसान दोनों बार हो चुका है? पहले हमारे नीचे गोदाम में चोरी हुई थी, जिसमें एक पुरानी मोटरसाइकिल, सरिया, एंगल व छोटी मोटी मशीनें, ये सारा सामान चोरी हुआ था। उसमें मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। कोई अभी तक कोई ट्रेस? उसमें भी ट्रेस तो कहाँ से होता? पुलिस ने ना तो इस सड़क के ऊपर कैमरे चेक करवाए और ना कोई मधुबन से एफएसएल वाले, फिंगरप्रिंट वाले बुलाए, क्योंकि एसएचओ की मिली भगत थी। अगर वो चोर पकड़े जाते तो वो एसएचओ की सारी घोटाला उसमें होना था। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, कई चोरियों के अंदर पूर्व सिटी एसएचओ शामिल है। अगर उसकी जांच करा ली जाए 5-4 चोरियों के, तो मेरे पास प्रमाण है कि जिसमें वो चोरों को संरक्षण दे रहा है, चोरों से हिस्सेदारी ले रहा है। और इसके अलावा पता नहीं कितनी वारदातें उसने करी होंगी। इतना लंबे समय सिटी के अंदर रहा है क्योंकि एक चोरों को संरक्षण देता रहा, हिस्सेदारी लेता रहा। आज मेरी जो ये दूसरी चोरी हुई है, और मैंने सिटी एसएचओ को पहले भी लिख के दिया था कि मेरे को पूरा शक है मेरी चोरी के अंदर ये डेहा बस्ती के चोर हैं जिन्होंने खराद वाले की चोरी करी थी। लेकिन वो मौन बना रहा क्योंकि वो चोरों से हिस्सेदारी लेता रहा, संरक्षण देता रहा। इस देश का बट्टा बैठाने में पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं। उसके लिए आईजी साहब को, नए एसपी साहब जो अब करनाल में आए हैं, युवा एसपी साहब हैं, तेज तराज हैं, एक नंबर के ईमानदार हैं। मैं उनको पहले से जानता हूं। लेकिन वो अब कुछ इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे तो होगा। अब सिटी एसएचओ तो यहाँ से जाके फिर दूसरे थाने में जाके लग गया, लेकिन वो चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहेगा जब तक इसकी चोरी की वारदातों की उच्च स्तरीय जांच नहीं होती। कहाँ गए? बाजार से 3 लाख 4 लाख लिए गए बिना कागजों के। खराद वाले की लाखों रुपए की चोरी रिकवरी हुई, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए। सराफा बाजार में ऊपर से माल लूटा। और मजे की बात देखो, सराफा बाजार के अंदर 15/9 को जब ये दरखास्त दी गई कि ऊपर माल लूट कर ले जा रहे हैं, वो मौके पर सिटी एसएचओ को फ़ोन किया गया और वहाँ से लोगों को पकड़ कर ले गए। 10-15 दिन के बाद पुलिस ने उसी आदमी को संरक्षण देकर, उसको गुर सिखाकर एक किरायानामा एग्रीमेंट पेश करा दिया जी मैं तो इस दुकान पे किराएदार हूँ। पहले किराया मेरा 5,000 रुपये था, अब किराया 25,000 हो गया। 15 तारीख को दुकानदार ने शिकायत दी, 16 तारीख का एग्रीमेंट तैयार हो गया। और हमने उसके बाद नोटरी के रजिस्टर्ड में साइन चेक करे, नोटरी के रजिस्टर्ड पे किराएदार दुकान मालिक के साइन ही नहीं है। फर्जी एग्रीमेंट तैयार करके पुलिस ने पेश करवाए, क्योंकि पुलिस उसमें चोरी करवाने में एसएचओ पूरी तरह से शामिल था। और उस दुकान पे दुकानदार का, जिस दुकानदार ने एग्रीमेंट जिसका पेश किया गया, उसका बयान लिया गया। उसने कहा कि मैंने इसको दुकान देखभाल के लिए दे रखी है, और वो कहते हैं पुलिस के साथ मिली जुली भगत करके कि मैं तो इस दुकान के ऊपर किराएदार हूँ। किराएदार और देखभाल करने के लिए में बड़ा अंतर है। यह पुलिस ने ताले तोड़वाए और पुलिस ने यह सारी वारदात को अंजाम दिया। आपकी दुकान पे क्या क्या चीज़ चोरी हुई, कितने का नुकसान दोनों बार हुआ है? हमारी दुकान के ऊपर अब तो जैसे टफन का शीशा टूटा, बार ताले टूटे, लगभग 19-20 हज़ार रुपये कैश, शूज और जीन्स की पैंटें, कपड़े वगैरह सारा मिला के लगभग 65-70-80 हज़ार रुपये का लगभग हुआ होगा। अभी हम थोड़ा आंकलन कर रहे हैं कितना माल लूटा गया। और इससे पहले भी जो चोरी हुई थी लगभग 2 महीने पहले, उसमें भी काफ़ी, एक पुरानी मोटरसाइकिल, सरिया, लोया, एंगल, काफ़ी माल उठा था। तो आपको मैं बता दूं कि लगातार दूसरे 2 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आप देख सकते हैं कि शीशे को, जो कि शीशा ये देखिए यहाँ पर लॉक किया गया था, लेकिन
लॉक खुल नहीं सकता था और ऐसे में शीशे को तोड़कर जो चोर हैं वो अंदर घुसे और जो तमाम यहाँ पर शूज पड़े हुए थे, चप्पलें पड़ी हुई थी, जीन्सें पड़ी हुई थी, जो टी शर्टें पड़ी थी, शर्टें पड़ी थी, जितना वो समेट कर ले जा सकते थे उतना समेट कर ले गए। और जितना माल इस दुकान में रखा हुआ है अभी भी उससे देखकर ये लगता है कि कोई पूरी उनकी तैयारी नहीं थी। वो सिर्फ अंदर जितना सामान कब्जे में ले पाए उतना सामान लेकर चलते बने और दुकानदार को दूसरी बार फिर से एक बार झटका दे गए। और अभी तक कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का जो नुकसान है वो अनिल अरोड़ा जी के शोरूम का हो चुका है। और फिलहाल सर मांग क्या करेंगे? अब आपने आरोप तो बहुत लगा दिए पुलिस से, लेकिन पकड़ना भी तो पुलिस नहीं है, तो जो नए एसपी आए हैं कुछ मांग करना चाहेंगे? देखो, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, नए एसपी साहब तेज तराज नौजवान हैं, बिल्कुल 100% ईमानदार हैं। मैं पहले वाले एसपी साहब पे भी शंका नहीं कर सकता, लेकिन एक भ्रष्ट एसएचओ ही भ्रष्ट था। चोरी की वारदातों में चोरों को मिली भगत करता था, अंजाम देता था। तो उसके इलाके में कितनी चोरियां हो चुकी हैं। मैंने कि जैसे बताया, मेरे परिवार में चौड़ा बाजार में 2 चोरियां हुई। ये मेरी एक चोरी पहले हुई है, ये हुई, 4-5 चोरियां तो हमारे परिवार में हो चुकी, बरामदगी नहीं हुई। जबकि एसएचओ को मैंने कहा कि ढे बरादरी के चोर हैं, हमें शंका है, जिसने खराद वाले की दुकान लूटी थी 8-10 बंदों ने, वही शामिल हैं इसमें। लेकिन वो मौन बना हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह। इसकी जांच करवाई जाएगी तो ये जेल में जाएगा और इसकी जांच जरूर होगी। अब अगर एसओ को खुला छोड़ दिया गया तो ये कानून के नाम पर एक दाग है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर इनको जेल ना हो, इनकी जांच इंक्वायरी ना हुई तो एक भ्रष्टाचारी की वजह से पूरी पुलिस बदनाम होगी। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा, लॉकडाउन के अंदर एसएचओ का खुद बयान नोट कर लो, 10 तारीख का बयान है। उसने खुद पुलिस गुड़ मंडी के अंदर 2 आदमियों को कस्टडी में लिया था, जबकि सारा प्रशासन देश गैर कानूनी कार्य करने वालों को धरपकड़ कर रहा है। और पुलिस एसएचओ ने मौके पर 2 दुकानदारों को पकड़ा जो कि बिना परमिशन के दुकान खोले हुए थे, उनको कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में ले जाने के बाद थाने में ले जाकर 50-50 हजार रुपया लेकर छोड़ दिया। तो ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही एसएचओ है या कानून भ्रष्टाचारी देशद्रोही है? तो इसलिए मैं मांग करूंगा एसपी साहब से कि ये चोरी की वारदातों पर नकेल कसी जाए और ऐसे भ्रष्टाचारियों की जांच इंक्वायरी उच्च स्तरीय करवाई जाए, वरना इस चोरी वारदातों को कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल आपने देखा कि दूसरी बार चोरी की वारदात यहाँ पर हो चुकी है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत से ही इस तरह की चोरियां होती हैं। हालांकि तथ्य क्या है इसके बारे में तो शायद अनिल अरोड़ा जी ही ज़्यादा बता पाएंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और पुलिस से भी जो अनिल अरोड़ा उन्होंने मांग की है कि जो ये चोर है उनकी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार दूसरी बार उनके शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और पहले वाला मामला अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर एक ही जगह पर दूसरी बार चोरी की वारदात हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी वारदात को ट्रेस करने में सफल नहीं हो पाई। आप देख रहे हैं IVEN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।